नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिंदी की क्लास में। तो हिंदी में हमारा पाठ संख्या 9 चल रहा है, जिसके हम प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। तो आज हम प्रश्न संख्या 11 करने जा रहे हैं माई ऑब्जर्वेशन बुक में। पाठ संख्या 9 गरम अंगूर। तो इसका आज हम प्रश्न संख्या 10 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया। आज हम प्रश्न संख्या 11 करेंगे। प्रश्न संख्या 11 में देखिए क्या करना है। लोक कथा के सबसे रोचक अंश को अपने शब्दों में लिखिए। गरम अंगूर जो थी एक लोक कथा है, गरम अंगूर जो कहानी है वो हमारी एक लोक कथा है। इसके जो सबसे रोचक यानी जो सबसे अच्छा अंश था उसको आपने अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो और जो मैं लिख रही हूँ कोई जरूरी नहीं है जो मैंने आंसर लिखा वो आप सेम लिखोगे, आप अपने शब्दों में भी इसे लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हैं प्रश्न संख्या 11। लोमड़ी की बहुत पुरानी कहानी है कि अंगूर के गुच्छे देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है, परंतु वह उन गुच्छों तक नहीं पहुंच पाती है और यह कहकर वापस लौट जाती है कि अंगूर खट्टे हैं। यह कहकर वो वापस से लौट जाती है। इस पर लोमड़ी का बहुत मजाक बना था। इसलिए काकी ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी कि फिर से लोमड़ी जाति का मजाक बने। तो हमने क्या उत्तर लिखा है। लोमड़ी की बहुत पुरानी कहानी है कि अंगूर के गुच्छे देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है, परंतु वह उन गुच्छों तक नहीं पहुंच पाती है और यह कहकर वापस लौट जाती है कि अंगूर खट्टे हैं। तो आपने ये कहानी सुनी होगी अंगूर खट्टे हैं वाली। इस पर लोमड़ी का बहुत मजाक बना था, इसलिए काकी ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी कि फिर से लोमड़ी जाति का मजाक बने, क्योंकि
जो लोमड़ी काकी है वो क्या है, अपने आप को सबसे अधिक विद्वान मानती है, इसलिए वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप वहां बैठ गई पेड़ के नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, इसमें क्या करना है, चतुराई पर आधारित कोई अन्य लोक कथा संक्षेप में लिखिए। आपने चतुराई पे आधारित कोई अन्य लोक कथा लिखनी है। तो मैं यहाँ जो लोक कथा लिख रही हूँ वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई और लोक कथा, अच्छी लोक कथा, आपको किसी और तरीके की लोक कथा आपको चतुराई पे आधारित हो जो वो आ रही है, तो आप उसको लिखिएगा। ठीक है, वैसे तो मैं लिख रही हूँ, लेकिन वो तो मैं तो अपनी तरफ से लिख रही हूँ। अगर आप अपनी तरफ से लिखना चाहती हो तो वो लिख सकती हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चतुराई पे आधारित एक लोक कथा। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। वह अपनी भूख मिटाने के लिए इधर उधर घूम रही थी। वह अपनी भूख मिटाने के लिए इधर उधर घूम रही थी। उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। खाने के लिए उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अचानक थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अचानक उसकी नजर पेड़ पर बैठे कौवे पर पड़ी। पेड़ पर बैठे कौवे पर पड़ी, जिसके मुंह में पेड़ पर पड़ी, जिसके मुंह में रोटी का टुकड़ा था। जिसके मुंह में रोटी का टुकड़ा था। जिसे देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वह कौवे से रोटी का रोटी छीनने का उपाय सोचने लगी।
लगी, उसे एक उपाय सूझा, उसे एक उपाय सूझा। उसने कौवे से कहा, उसने कौवे से कहा, कौवे भैया, कौवे भैया, तुम्हारी बोली, तुम्हारी बोली बहुत ही मधुर है, मधुर है। तुम बहुत अच्छे गीत गाते हो, अच्छे गीत गाते हो। क्या तुम मुझे गीत नहीं सुनाओगे, गीत नहीं सुनाओगे, गीत नहीं सुनाओगे। कौवा अपनी तारीफ सुनकर, तारीफ या प्रशंसा, कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर, अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। वह लोमड़ी की छल भरी बातों में आ गया। जैसे ही उसने गाने के लिए मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। भूखी लोमड़ी ने झट से वह टुकड़ा उठाया और वहां से भाग गई। तो इस तरीके से आपने ये कहानी लिख ली है। आप कोई और कहानी भी लिख सकते हो। एक बार दोबारा रिपीट करूंगी मैं इस कहानी को। तो हमने क्या लिखा है इस कहानी में? चलिए पहले प्रश्न संख्या 11 को रिपीट कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 में हमने क्या उत्तर लिखा है? लोमड़ी की बहुत पुरानी कहानी है कि अंगूर के गुच्छे देकर उसके मुंह में पानी आ जाता है, परंतु वह उन गुच्छों तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, और यह कहकर वापस लौट जाती है कि अंगूर खट्टे हैं। इस पर लोमड़ी का बहुत मजाक बना था, इसलिए काकी ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी कि फिर से लोमड़ी जाति का मजाक बने। ठीक है, तो इस तरीके से आपने प्रश्न संख्या 11 को उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न संख्या 12। चतुराई पर आधारित कोई अन्य लोक कथा संक्षेप में लिखिए। तो मैंने यहाँ कौन सी कहानी लिखी है तो जल्दी देखिए। एक जंगल में एक
लोमड़ी रहती थी। कौन रहती थी? लोमड़ी। उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। वह अपनी भूख मिटाने के लिए इधर उधर घूम रही थी। ठीक है, उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। ओके, थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई थी। तो वो थक गई थी क्योंकि खाने की तलाश कर रही थी, तो उसे खाना मिल नहीं रहा था, तो थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। ठीक है, पेड़ के नीचे बैठ गई। अचानक उसकी नजर पेड़ पर बैठे कौवे पर पड़ी, जिसके मुंह में रोटी का टुकड़ा था, जिसे देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वह कौवे से रोटी छीनने का उपाय सोचने लगी। उसे एक उपाय सूझा। उसने कौवे से कहा, कौवे भैया, तुम्हारी बोली बहुत ही मधुर है, तुम बहुत अच्छे गीत गाते हो, क्या तुम मुझे गीत नहीं सुनाओगे? कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हुआ। ठीक है, वह लोमड़ी की छल भरी बातों में आ गया। जैसे अपने भी कई बार अपनी कोई प्रशंसा कर देते हैं तो अपने भी आ जाते हैं ना, बहकावे में आ जाते हैं ना, तो उसी तरह कौवा भी उसकी बातों में आ गया। जैसे ही उसने गाने के लिए मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। ठीक है, छल भरी बातों में आ गया और उसने गाने के लिए, क्योंकि वो खुश हो रहा था ना कि उसकी प्रशंसा की जा रही है, तो वो गाने के लिए जैसे ही उसने मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा वो क्या था, जमीन पर गिर गया। भूखी लोमड़ी ने झट से वह टुकड़ा उठाया और वहां से भाग गई। 9-11 हो गई। ठीक है, तो उसे तो रोटी की जरूरत थी, तो वो उसने हासिल कर ली। तो ये थी हमारी कहानी। आप इसे लिख लीजिएगा, या फिर आपको इससे अच्छी कोई और कहानी आती है तो वह लिखिए, ताकि मुझे भी पढ़ने के लिए मिले। ओके, तो आगे जो हम प्रश्न संख्या 12 तक कंप्लीट हो गया, 11 और 12 हमने आज कंप्लीट किया है प्रश्न संख्या। नेक्स्ट जो 13 नंबर प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।